नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए टेक्निकल रिलेटेड वीडियोस लेकर के आते हैं। और आज ये है कि हम अपने सिस्टम को कम से कम प्राइस में कैसे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन लेकर के आया हूँ। थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत है, आपको लगभग 2500 रुपये अप्रॉक्स आपको टोटल खर्च करना पड़ेगा एटलीस्ट, जिससे आप अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को बेटर बना सकेंगे और सिस्टम अच्छे से स्मूथली रन कर सकेगा। मैं कैसे करने वाला हूँ, आप इस चीज़ को ध्यान से सुनिए। एक ओल्ड मॉडल मेरे पास मदरबोर्ड था जिसको मैंने चेंज कर दिया, उसकी जगह मैंने प्रोसेसर भी उसका मैंने चेंज कर दिया, रैम भी चेंज कर दी। अब मैंने न्यू ऑर्डर किया है, ये भी i3 और सेकेंड जनरेशन है, 8 GB रैम के साथ में DDR3 H61 इसका मदरबोर्ड सॉकेट है। इसमें जरूरी बात यह है कि इसमें कैसा सिस्टम की स्पीड बूस्ट रहेगी। ये तो i3 सेकेंड जनरेशन, जबकि करंटली 15 लॉन्च होने वाला है। एक्चुअली इसमें यह है कि आप अपने नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, नॉर्मल जो वीडियोस एडिटिंग एप्स हैं कर सकते हैं, नॉर्मल गेम्स खेल सकते हैं, सिस्टम कोई भी इशू नहीं करेगा। डुअल कोर से तो i3 का सेकंड जनरेशन काफ़ी बेटर है। तो चलिए आज हम पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि नया मदरबोर्ड कैसे हम उसे लाएं, कैसे मंगाएं, किस वेबसाइट से मैंने इसे मंगाया जो मुझे 2500 के अप्रॉक्स पड़ा है, और इसे कैसे हम अपने सिस्टम में कंप्यूटर में इंस्टॉल करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो मैंने मंगाया है अमेजोन से मैंने मंगाया है, और इसका प्राइस मुझे अबाउट 2299 यानी अप्रॉक्स हमारा 2300 के आसपास टोटल खर्चा हुआ है, और मैंने इसे मंगाया है। तो चलिए इसे ओपन करता हूँ। देख लीजिएगा, सबसे पहले जेब्रॉनिक का एक मदरबोर्ड आया है। जेब्रॉनिक है LGA 1155 सॉकेट, i3 सेकेंड जनरेशन, DDR3 रैम है इसकी 8 GB रैम के साथ, और H61 इसका मदरबोर्ड का चिपसेट है, देख सकते हैं H61 राइट। इसमें क्या क्या इनबिल्ट होकर के आया है, इसमें आपका CPU है i3 सेकेंड जनरेशन, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। i3 सेकेंड जनरेशन CPU है, DDR3 की 8 GB रैम है, और उसके साथ साथ आया है मदरबोर्ड उसके साथ साथ आया है मदरबोर्ड। और इसमें क्या निकलती है, एक तो ये ट्रे है जो कि ट्रे निकलता है CPU में लगाने के लिए, और एक ये जो है डेटा केबल है, ये हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए आती है। हार्ड डिस्क को कनेक्ट मैं अभी सब कुछ आपको करके दिखाऊंगा राइट। और ये कुछ इसके इनसाइड यूजर मैनुअल्स हैं, और इसके इनसाइड में एक इसकी ड्राइवर की CD है, मदरबोर्ड की राइट। इसके अलावा इस बॉक्स में कुछ नहीं है। अब मैं इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ देखिएगा ध्यान से। ये हमारा मदरबोर्ड है राइट, ऑलरेडी इनबिल्ट है, 8 GB DDR3 रैम है इसकी राइट। ये फैन लगा हुआ है, कूलिंग फैन है जो कि फास्ट स्पीड परफॉर्मेंस करता है। और इनसाइड जो CPU इसके इनबिल्ट है i3 है, सेकेंड जनरेशन है, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। नॉर्मल वर्क के लिए हमारा बेटर है, सिस्टम पर्याप्त है इतना हमारे पास। तो बस ये है, और क्या हमारे पास हार्ड डिस्क चाहिए, हार्ड डिस्क जो कि ऑलरेडी आपके सिस्टम में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो आपका खर्चा है। इन चीज़ों का खर्चा जो कि मैंने बताया खुद से, अबाउट आपका 2500 में सारी चीज़ मिल जाएगी। मैंने इसे रियलिटी में 2300 का मैंने परचेज किया है, जो कुछ ये सब इनबिल्ड मिला है। कहाँ से परचेज करेंगे, कैसे परचेज करेंगे, मैं आपको सब बताऊंगा। सबसे पहले इसको अब हम अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, और मैं आपको प्रॉपर मैं सिस्टम को ऑन करके मैं चला करके दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक दूसरी बात ये जो कि जरूरी है, वो ये बात जरूरी है कि लोग कहते हैं कि यहाँ पर सिस्टम में जब हम न्यू कोई मदरबोर्ड इंस्टॉल करते हैं तो नए विंडोज की भी हमें जरूरत पड़ती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा क्या है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो सिस्टम के बायोस पर डिपेंड करता है। खैर, इसका स्मूथली रन करना सिस्टम का और प्रॉपर वर्क करना हमारे लिए बेटर होगा। हम इसे एक बार चेक करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे अपने कैबिनेट में फिट करके और सिस्टम को ऑन करेंगे राइट। अब हम इसमें सब कुछ कनेक्ट करने वाले हैं। आप इस स्टेप्स को जरा ध्यान से देखें और इसे फॉलो करें। इसमें क्या होता है, आपकी सावधानी बहुत ही अनिवार्य है। अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती होती है तो आपके बोर्ड के डेड होने की पॉसिबिलिटी है। और सबसे जो ज़रूरी बात है, आपको खासकर ख्याल रखना है अपनी इस हार्ड डिस्क का। चलिए इसे मैं कनेक्ट करता हूँ। थोड़ा केयरफुली ये काम करिएगा, क्योंकि इनके पिन्स इनके अकॉर्डिंग सेट होने चाहिए। अब हमने इसमें जितने भी हमारे पिन्स थे हमने अच्छी तरह से उसे सेट कर लिया है। चेक कर लेना है बोर्ड हमारा हिल तो नहीं रहा, कहीं से लूज नहीं होना चाहिए राइट। अब हमें करना क्या है, जो कहे थे उसको मत लगाना यार, ऐसे हो गया मच मच।
पढ़ा रहने होगा राइट। अब हमें इस पिन का यूज़ करना, जो मैंने बताया था आपको, ये पिन आपके हार्ड डिस्क की डेटा वाली को है, मतलब आपको इसके पोर्ट में यहाँ पर कनेक्ट करना है अच्छी तरह से। और एक इसका जो पिन है ये वाला, आपको इन किसी पोर्ट्स में से, इनमें या फिर इनमें किसी पोर्ट से एक में से आपको कनेक्ट करना है। और इसको प्रॉपर चेक कर लें कि हम कहीं गलत कनेक्शन तो नहीं कर रहे हैं इस चीज़ का, और उसके बाद में इसको प्लग करें। राइट, बिल्कुल प्रॉपर हमने सेटअप कर लिया है। थोड़ा सा बचा हुआ है, अब वो ये क्या है कि ये जो पिन है जो 12 वोल्ट का पावर सप्लाई देता है हमारे सिस्टम को, जो मदरबोर्ड को यहाँ से सप्लाई देता है, वो आपको यहाँ से कनेक्शन देना है इस वाले पिन से। यहाँ से प्रॉपर सेट कर लेना है अच्छी तरह से, कहीं भी कोई इशू नहीं रखना है, वरना स्पार्किंग का थोड़ा खतरा सा बना रहता है इसमें। और फिर ये एक 12 वोल्ट का है हमारे पास, इसमें दो, इधर यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर 4 पोर्ट्स में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 4 पोर्ट्स का मतलब यहाँ पर 8 पिन है, 8 पिन में हमें ये 4 पिन्स लगाना है। एक्चुअली जो H61 जो बोर्ड है उसमें ये दिया जा रहा है, बट हमें लेफ्ट वाले 2 में लगा लेना है। लेफ्ट वाले 2 मतलब इधर वाले, इनमें लगा लेना है, इन 2 में आपको इस 4 पिन्स को लगा लेना है। ये पावर सप्लाई का सर्किट होता है, जैसे बनाया गया है उस तरह से आपको सेट कर लेना है। ऑल डन, सब कुछ क्लियर हो चुका है। अब हमें अपने CPU का जो पावर वाली कनेक्शन है उसको लगा देना है यहाँ पे, उसको हम सेट कर रहे हैं। इन लास्ट के 2 पिन्स में उसको सेट कर देंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर है, अब कोई भी इशू नहीं है हमारे सिस्टम में, बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये सिस्टम हम ऑन करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि सिस्टम को प्रॉपरली चेक करने के बाद ही आप इसको रन कराइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आपने सिस्टम को प्रॉपर चेक नहीं किया, कनेक्शन नहीं है, और आप प्रॉपर उसे दे रहे हैं कनेक्शन, बट पावर ऑन नहीं होता है। पावर ऑन ना होने का रीज़न यही है क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उनको, जो पावर वाले वो जो होते हैं सिस्टम्स, उनको आपने वीक कर रखा है, वो पॉइंट्स कहीं ना कहीं से वीक होते हैं। आई होप क्लियर है। अब चलते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं। जस्ट वेट। जैसा मैंने आपको बताया था कि जो इश्यूज आते हैं वो क्या होता है, ओल्ड मॉडल होने के कारण ही होता है। मैं सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ, प्रॉपर देखिएगा। सिस्टम ऑन हो चुका है, यहाँ देखिएगा, जो कि बैंक की LED है हमारी, और जेब्रॉनिक्स का ही हमारा सेट है। देखिए मैंने इसमें नया मदरबोर्ड मैंने इंस्टॉल किया है, जो हमारी ओल्ड वर्जन की विंडोज़ 8.1 प्रो पड़ी थी, उसी विंडोज़ पर ये पूरा सिस्टम रन करेगा। हमें इसमें कोई न्यूअर विंडो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका रीज़न ये है क्योंकि आपके बायोस पर डिपेंड करता है सिस्टम का बायोस क्या है और किस तरह से रन करता है। मैं आपको 8GB रैम और इसकी परफॉर्मेंस के बारे में दिखाता हूँ। एक्चुअली जब हम न्यू टाइम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं उसमें सब कुछ, और सिस्टम जब ऑन होता है तो हमें ये सोच के घबराना नहीं है कि इतनी देर हो गई इसका पावर ऑन नहीं हुआ, उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसके बिहाइंड कोई अदर रीज़न नहीं है, उसके बिहाइंड रीज़न यही है कि सिस्टम को जब हम स्टार्ट टाइम में ऑन करते हैं तो कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो कि हमें सिस्टम टाइम ले लेता है, हमसे टाइम ले लेता है, हमें टाइम अलाउ करना चाहिए उसे। राइट, अब हमें देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सिस्टम में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसकी सिस्टम में क्या क्या था, हम प्रॉपर आपको चीज़ दिखाएंगे। राइट, यहाँ पर हम आएंगे और कितना GB है और क्या है ये ध्यान से देखिएगा। इंटेल, ध्यान से देखेंगे, इंटेल कोर i3, मैं आपको पास से दिखाता हूँ इस चीज़ को, देखिएगा। इंटेल कोर i3 है हमारा, है 2100 यानी सेकेंड जनरेशन है, 3.1 GHz, और नीचे आप चेक करेंगे 8GB की रैम है, DDR3 जो की रैम है, 32 बिट्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि ऑलरेडी इसमें विंडोज़ 8.1 इंस्टॉल थी। इससे पहले हमें विंडोज़ के इंस्टॉलेशन में कोई सी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ी, और हमने नए बोर्ड के साथ साथ, आप ये देखिएगा, नए बोर्ड के साथ साथ हमने विंडो को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसी में हमने सेटअप कर लिया। क्या होता है, यूजुअली समटाइम्स ऐसा होता है कि जब भी कभी हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो हम किसी शॉप पर जाते हैं, बट आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। हमने आपको बताया कि आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर कोई भी इशू हो, प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर इसी कॉन्टैक्ट पे वापस आएँ, और मुझसे जो भी आपके मन में डाउट आ रहा है, जो कमेंट पूछना चाह रहे हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, जिनसे वो लोग जो रियली में इन चीज़ों के हकदार हैं, इन चीज़ों को सर्च करते हैं, जिन्हें ये चीज़ें नहीं मिलती हैं, उन्हें अच्छा कंटेंट मिल पाए आपके ज़रिए ही सही। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।